यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई बहनों का अभिनंदन। आज एक बहुत ही खास दिन है। क्यों? 24 फरवरी 2023 को मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ स्टेशन। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 का और मैं अभी चंडीगढ़ स्टेशन पहुँच गया हूँ और ये आप देख रहे हैं पूरा चंडीगढ़ स्टेशन। आप सभी का अभिनंदन। मैं सेल्फ शशिपाल शर्मा और मेरे साथ हैं उत्तम। हम दोनों जो हैं इस पीछे खड़ी पंजाब मेल से दिल्ली जा रहे हैं मिशन दिल्ली के लिए। तो हमारा मिशन दिल्ली आज से शुरू हो गया। सभी भाई बहनों को यीशु के नाम से अभिनंदन। मैं अभी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर हूँ और कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है और मैं आप लोग सबसे मिलने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। मैं अनिल कुमार अभी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रभु के दास जोसेफ पॉल सर के यहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ कि हम वहाँ पे मिल के प्रभु के लोगों के साथ संगति करें और परमेश्वर की अद्भुत योजनाओं को कि भारतवर्ष के मसीहत को एक सही दिशा जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल के सही शिक्षाओं पे आधारित हो, इस योजना को हम करने पाए। मसीह के नाम से सबको अभिनंदन। मैं इंशाल्लाह मैं आ रही हूँ दिल्ली। अभी हम लोग मथुरा पहुंच गए हैं। गाड़ी अपने समय से फिर भी 1 घंटा करीब लेट चल रही है और मुझे लगता है अभी हम तो 10:30 तक जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये मथुरा जंक्शन है। स्टेशन आ चुका हूँ न्यू दिल्ली। तो अभी देखते हैं न्यू दिल्ली से जोसेफ भैया के घर तक ट्रैवल करते हैं, देखते क्या क्या होता है। देखिए, पिछले 5 साल से हम अपनी मिनिस्ट्री चला रहे हैं जो मुख्यतः ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। तो 5 साल पहले जब हमने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया था और परमेश्वर ने हमें यूट्यूब में डाला था, तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये मिनिस्ट्री हमारी किस दिशा में जाएगी। हमको तो वही पता थी जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज चलती हैं, लेकिन प्रभु ने हमें विशेषकर जो ऑनलाइन में डाला, यूट्यूब में डाला और बाद में वेबसाइट में पहुँचे, वो हमें धीरे धीरे समझ आया कि प्रभु ने हमें इसमें क्यों डाला। उसके लिए मुझे पूरी लाइफ मीडिया में ट्रेन किया था पहले, जब मैं विश्वासी नहीं भी था। फिर कंप्यूटर्स में ट्रेन किया, सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, एडिटिंग में, सब चीज़ों में। फिर प्रभु ने डाला तो हमें धीरे धीरे समझ आया कि एक ये नया आयाम है, एक नई तरह की मिनिस्ट्री है जो प्रभु हमें दे रहा है। और ये वादा उसने मुझसे पहले भी किया था कि मैं कुछ नया दूंगा तुमको। और मैं सोचता था कि नया क्या होगा, सब कुछ तो पहले से चल रहा है। तो धीरे धीरे समझ आया कि हाँ, कुछ नया भी है जो बहुत इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली मिनिस्ट्री बनकर सामने आ सकती है। तो बहुत सी चुनौतियां आई हमारे इस लंबे सफ़र में। तो 5 साल पहले जब हमने संदेश डालने शुरू किए थे, तो अक्सर हमें फ़ोन पर मैसेजेस आते थे कि भाई मुझे आपसे मिलना है या फ़ोन पर बात करनी है। लेकिन समस्या ये थी कि मेरा सारा दिन इतना व्यस्त रहता है संदेश बनाने में, फिर वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, कि अगर मैं किसी से फ़ोन पर बात करूं या उनसे मिलने के लिए जाऊं तो सारा समय निकल जाएगा, फिर तो हमारी मिनिस्ट्री चलेगी नहीं। तो हमने नम्रतापूर्वक सबको समझाया कि देखिए, आपको जो भी सवाल पूछना है पूछिए व्हाट्सएप पे, हम उसका मैसेज जो है यूट्यूब से आपको लिंक भेज देंगे, तो आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वचन में पहले बढ़िए। और मेरे मन में भी रहता था कि सबसे मिलना है, लेकिन प्रभु मुझसे कहता था कि एक समय आएगा जब मैं मिलाऊंगा। तो मैं वेट करता था। हम लोग, हमारी टीम भी बड़ी एक्साइटेड रहती थी, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। लेकिन प्रभु का अपना एक समय होता है, ऐसा विश्वास है मुझे बाइबल से। तो हमने कहा ठीक है, सबको ये समझाया कि जब समय आएगा तो मिलेंगे। फ़िलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है वचन में बढ़ना। तो आप जब हमारे संदेश देखेंगे तो वचन में अपने आप बढ़ते जाएंगे। फिर जब समय आएगा, उसके बाद जब प्रभु हमें मिलाएगा तो वो आनंद कुछ और ही होगा। ऐसा मेरा विश्वास पक्का हो गया था। तो हर साल हम सोचते थे कि शायद कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन प्रभु उसकी अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमें परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया कि हम जूम पे इंटरव्यूज़ लें, कि जितना कुछ हम सिखा रहे हैं ये कहीं पहुंच भी रहा है कि नहीं। ठीक है, यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं, वेबसाइट में भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन क्या वास्तव में उनके जीवन बदल रहे हैं? क्योंकि बहुत जगह पे बहुत तरह की डॉक्ट्रिन सिखाई जाती है, किससे कौन प्रभावित होता है हमें तो पता नहीं है। तो हम जानना चाहते थे कि वास्तव में कुछ असर पड़ रहा है। तो इसलिए हमने कुछ लोगों को फ़ोन किया जो निरंतर हमारे यूट्यूब से और वेबसाइट से जुड़े हुए थे और सच में वचन सीखते थे। तो हमने उनको फ़ोन किया, उनसे बोला कि हम जूम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग तैयार हुए, तो कुछ लोग नहीं हो पाए थे,
लेकिन उनका आगे कभी हो जाएगा। तो जितने भी लोग तैयार हुए, जब हमसे उनसे इंटरव्यूज़ लिए तो हमें समझ आया कि वास्तव में हमारी मिनिस्ट्री का कोई लाभ हो रहा है, मतलब वास्तव में प्रभु कुछ काम कर रहा है। उससे पहले तो हमारी टीम ही होती थी, पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि जिस तरीके से हम सिखाना चाहते थे बाइबल, वो शिक्षा बिल्कुल सही तरीके से उन तक पहुंच गई। ये हमारा कार्य नहीं था, ये तो यीशु ने किया। हमें खुशी इस बात की हुई कि उनके जीवन बदलने लगे। हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जो भी वो सीख रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू करें और यीशु के लिए स्टैंड लेना सीखें, जो बहुत ही मुश्किल है, खासकर हमारे देश में तो बहुत ही मुश्किल है। तो जब हमें पता चला कि वास्तव में उसके फल निकल रहे हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई, अंदर से बड़े प्रोत्साहित हुए कि हाँ, अब कुछ रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर फाइनली ये मौका मिला हमें कि हमने उनसे बात करी कि चलो एक मीटिंग रखते हैं दिल्ली में, जहाँ पर हम सिर्फ जिन्होंने जूम पे इंटरव्यू दिए थे और एक शशिपाल भाई, इनसे मिलते हैं। शशिपाल हमारे वेबसाइट में मैसेजेस देते हैं, तो इनसे मिलते हैं। तो वो समय भी प्रभु ने निश्चित किया, हम पिछले महीने रखना चाहते थे, तो प्रभु ने बोला नहीं, किसी को खांसी हो सकती है, किसी को जुकाम हो सकता है, बहुत सर्दी है, इसलिए 1 महीना पोस्टपोन कर दो। तो हमने 1 महीना पोस्टपोन किया, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। तो आज हम कह सकते हैं कि 5 साल के बाद हम जो लोगों से मिलने की जो हमारी उत्सुकता थी, आज उसका एक छोटा सा नमूना हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो भाई बहन अलग अलग स्टेट से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से, यहाँ पर इकट्ठे हुए और सब आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो हम आप लोगों को हाय बोलना चाहते हैं। तो ये सब भाई बहन आज से पर्सनली हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक तरीके से कि हम इनसे पर्सनली मिल रहे हैं। जिन भाई बहनों को हम अभी नहीं मिल पाए हैं, हमें पूरा यकीन है कि धीरे धीरे करके हम उनसे भी मिलेंगे। फिलहाल आप वचन में बढ़ते रहिए। तो क्योंकि आज हमारी ये पहली ऑफिशियल मीटिंग है हमारी मिनिस्ट्री की, जिसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री क्या काम करती है, क्यों करती है और हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है। जब मैं मसीही बना पहली बार, करीब आज से 18 साल पहले बॉम्बे में, तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि परमेश्वर का राज्य भी होता है। उससे पहले तो मुझे यही पता था कि संसार है, एक सांसारिक जीवन है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है, उसके मूल्य क्या हैं, जब मुझे समझ में आने शुरू हुए तो मैं बड़ा उत्साहित रहता था, एक्साइटेड रहता था। फिर मैं हर मसीह से जाके मिलता था, अच्छा भाई तुम कैसे आए मसीह में, तुम कैसे आए मसीह में। सबसे जानना चाहता था क्या वास्तव में ये सच है, क्या इससे जीवन बदलता है। तो उस समय मेरी एक सोच थी कि सबूत क्या होता है कि कोई भी परमेश्वर सच्चा है, उसका सबसे बड़ा सबूत होता है कि क्या वो किसी मनुष्य को अंदर से सदा के लिए बदल सकता है। ये मेरे दिमाग में एक सवाल था। ये नहीं कि कुछ दिनों के लिए बदल गया फिर वापस वहीं आ गया, नहीं, क्या वो अंदर से पूर्ण रूप से बदल सकता है कि उसकी पूरी मानसिकता हमेशा के लिए बदल जाए और जितने भी वो गलत काम कर रहा है, बुरी सोच, पाप, इनसे दूर हो सकता है ताकि एक अच्छा समाज, एक अच्छा संसार बने। वो मुझे देखना था। तो हुआ ये कि शुरू में जब मैं चर्च जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि मैं पहले रोमन कैथोलिक चर्च जाता था जिसमें बाइबल का अध्ययन बहुत ही कम होता है। लेकिन जब मैं इस चर्च में जाने लगा तो वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती थी, कोई डेकोरेशंस नहीं होती थी, सिर्फ एक पुलपिट होता था जहाँ से एक पास्टर प्रचार करता था। तो ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने बहुत सोच समझ के मुझे उस पास्टर से मिलाया जिनका नाम था पास्टर कार्ल सिल्वा। उनकी डेथ हो गई थी 3 साल पहले। तो वो एक साइंस बैकग्राउंड से थे, इंजीनियर थे वो, और मेरा जो माइंड था, जो क्वेश्चन थे सारे वो साइंस से रिलेटेड थे, क्योंकि मैं साइंस को प्रधानता देता था। तो उन्होंने सारे जवाब मुझे बाइबल से दिए। तो वहाँ से मेरी शिक्षा शुरू हुई। तो जब मैं उस चर्च में जाने लगा तो पहली बार बाइबल एकदम खुल के मेरे सामने आने लगी। तो मुझे वो सच्चाइयाँ नज़र आने लगी जो यीशु ने सिखाई हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं आगे बढ़ता चला गया उसमें। मतलब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था। कभी कभी गुस्से में रोक देता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सब तो कुछ वैरागी लोगों का काम होता है, ये परमेश्वर के वचन सीखना और एक अलग सी जीवन जीना। हम तो सांसारिक लोग हैं भाई। मैं मीडिया से था, डायरेक्शन करता था, राइटिंग करता था, और मेरे जो स्किल्स थे वो अप्रिशिएट होते थे। तो मुझे पता था कि मैं तो बहुत नाम कमाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, कहाँ मैं ये बाइबल के पीछे भाग रहा हूँ। तो उसकी वजह से मैं रोक लेता था कि नहीं मुझे इतना थोड़ी गहरा होना है। लेकिन वो मेरे पास्टर ने मुझे इन्वाइट किया पहले बाइबल स्कूल में, बोला एक बार आके देखिए आप। मैं गया तो मुझे लगा रही है तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए। उसके बाद फिर बाइबल कॉलेज, तो वो भी ऐसे ही गया मैं।
कि देखूं तो सही क्या होता है। तो देखा तो लगा कि अरे ये तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे करके मैं बढ़ता गया। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया अपने चर्च में और मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वहाँ कुछ तो मुझे अच्छे लोग मिले, बाकी कुछ ऐसे लोग भी मिलते थे जिनको देख के मैं लगता था क्या इन्हें पास्टर का मैसेज समझ नहीं आता, ये ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, ऐसे क्यों बोलते हैं, ये तो संसारिक जीवन जी रहे हैं। तो डाउट होते थे मुझे कि वास्तव में जो मैं सीख रहा हूँ सच भी है कि नहीं, क्योंकि सबका जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। तो ऐसे डाउट आते थे। फिर दूसरे चर्चों के लोगों से जब मिलता था तो उनकी शिक्षाएं बिल्कुल अलग होती थी। तो इसकी वजह से धीरे धीरे मेरे मन में ये बैठने लगा कि ये बहुत आवश्यक है कि सही तरह की शिक्षाएं सब तक पहुंचाई जाएं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था उस समय में कि मैं कुछ वीडियोस कभी आगे जाके बनाऊंगा जब मैं सीख जाऊंगा अच्छे से, और वीडियोस को मैं सीडीज में बांटूंगा ऐसे। लेकिन प्रभु की योजना तो उससे भी महान थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट का इतना जोर नहीं था, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन नहीं थे 18 साल पहले। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, बहुत जल्दी मत मचाओ, सीडी वीडी बनाते हुए तुम्हारा घर बिक जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, वेट करो। तो मैं वेट ही करता रहता था। फिर ऑनलाइन का जब समय आया कि सब लोग एक टाइम के बाद जो है वो नेटवर्क जब सबको बहुत सस्ता मिलने लग गया डेटा, तब जाके वो टाइम प्रभु ने बोला हाँ अब ये सब तक पहुंच रहा है। पहले डेटा बहुत महंगा होता था, तो वो उस तरफ मोड़ दिया मुझे। तो मैंने जो चर्चों में अनुभव किया था वो ये था कि सब कुछ ठीक है। मेरे जो पास्टर थे वह मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे उत्तम टीचर लगे मुझे, बहुत बढ़िया सिखाते थे वो, मैं तो सीख जाता था। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया कि फिर भी चर्च में कई बातें ऐसी थी जिनसे मैं सहमत नहीं हो पाता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूँ और वो गलत है, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ लैप्सेस हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से अंदर तक घुस नहीं पा रहे हैं वचन को लेके। कुछ शिक्षाएं जो दी जा रही हैं वो अंदर तक ऐसे भेद कर नहीं घुस पा रही हैं। तो वो क्या प्रॉब्लम थी मुझे समझ नहीं आता था। तो जब हम ये प्लान कर रहे थे कि अपनी मिनिस्ट्री को किस तरफ ले जाना है, किस दिशा में, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मुझे ऐसा नहीं करना है कि 100-200 लोग आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं और एक मैसेज दे दिया, फिर कुछ वर्शिप सॉन्ग्स हो गए। तो वो चर्च का जो पैटर्न जो चलता था, किसी कारणवश मैं उससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मेरे जो चर्च के अलग अलग चर्चों के अनुभव रहे उसमें मैंने देखा था कि वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सब इकट्ठे तो हो रहे हैं लेकिन वचन की गहराई उनके हृदयों तक नहीं पहुंच रही है। तो हफ्ते में एक बार मिलते हैं, अब जैसे मैं किसी से मिलूंगा तो मैं थोड़ी बातें कर लूँगा उनसे, लेकिन वो घनिष्ठ संबंध कहाँ बन रहे हैं। वो तो हफ्ते में एक बार मिले, 2 हफ्ते में एक बार मिले, थोड़ा हाय बाय करके निकल गए, और जो गहराइयाँ, जो एक दूसरे का जीवन बांटना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वो तो बन ही नहीं पा रहा। तो मैंने कहा वो वैसे भी संभव कैसे है 300-400 लोगों के बीच में, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैं प्रभु से ये कहता था, एक तो परसिक्यूशन होता है हमारे देश में, दूसरा हमारे देश में सुसमाचार की जो ट्रेनिंग है कि कैसे सुसमाचार सुनाना है किसी को, वो भी आम तौर पर चर्चों में नहीं दी जाती है। पर्चे तो बहुत से चर्च बांटते हैं, हम भी बांटते हैं, लेकिन खाली एक पर्चा देना क्या वो सही तरीका है? मैं इस पर चिंतन करने लगा। तो मुझे समझ आया है कि नहीं, क्योंकि हमारा देश वैसा नहीं है जैसे विदेश हैं, जैसे अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज हैं। वहाँ पर या तो परमेश्वर है, जीसस, या फिर कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप किसी को जाके बोलोगे आप यीशु पर विश्वास करते हो, वो बोलेगा हाँ हम तो सब पे करते हैं, हम सारे भगवानों पे करते हैं। अब ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है उसके लिए जो सुसमाचार सुनाने जा रहा है। तो फिर मुझे समझ आया कि हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके कुछ अलग अलग मॉडल बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से अप्रोच करना है, किससे कैसे बात करनी है। और ये सब तो चर्चों में सिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल के आते हैं चर्च में। और फिर मैंने कहीं देखा कि चर्च में कुछ लोग तो अच्छे होते हैं, वो वास्तव में अप्लाई करते हैं बाइबल डॉक्ट्रिन और लोगों से भी वैसे प्रेम रखते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं वो। तो वो लोग आते हैं एक औपचारिकता के रूप में भी, हमें कहीं जाना है चर्च में, एक परमेश्वर है, हमें उसके सामने हाजिरी देनी है, वो जाते हैं, सुनते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे चर्चेस हैं जिनके पास्टर्स अच्छे चरवाहे होते हैं, जो हर एक से मिलते हैं और अपनी हर एक भेड़ को नाम से जानते हैं, उनके जीवन को जानते हैं और वास्तव में जानते हैं कि वो बाइबल में कहाँ खड़े हैं और उसके हिसाब से उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। बहुत ही कम है वो। तो फिर मेरे को समझ आया कि नहीं, हमें अपना जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम वेट करते रहे। इस देश में कैसे प्रचार करना है, कैसे सड़कों पे जाना है, कैसे ऑफिस में बात करनी है, इन सब की ट्रेनिंग हमें देनी है। तो कैसे होगा ये, क्योंकि हम तो एक शहर में बैठे हैं और हम वैसा नहीं कर रहे हैं जैसा कि चर्च इकट्ठा हो गया, पूरा 200-300 लोग आ गए, ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं। तो फिर कैसे होगा?
ये सवाल हमेशा रहता था। फिर क्या ये समझदारी है कि हम एक ऐसे माहौल में जहाँ मसीहत का आजकल बहुत विरोध किया जाता है, वहाँ जाके हम उसी पुराने ढर्रे पे जाके कुछ बता रहे हों और वहाँ पर जो प्रशासन है वो मसीहियों के विरुद्ध रहता है, वो आमतौर पर उनकी सहायता नहीं करता जब उन पर कोई ताड़ना आती है, तो उसका कोई लाभ है क्या क्या इस तरीके से सीधा जाके किसी को सुसमाचार सुनाने का? ये सब मैं सोचता रहता था। तो बहुत से आइडियाज़ प्रभु ने दिए जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें समझ आया कि हमें बड़े बड़े चर्च नहीं बनाने हैं। जो हमारा विज़न है वो ये है कि जैसे एक छोटा सा ग्रुप किसी भी जगह पे है, उसको कैसे चलाना है ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उद्देश्य ये है कि वो छोटा सा जो ग्रुप है वो इतना पावरफुल हो वचन में कि कल को कोई बोले अरे तुम्हारा चर्च क्या है, वहाँ तो 7 लोग ही आते हैं, हमारे में तो 700 आते हैं। लेकिन जब वो आपसे बाइबल की बात करे तो वो बोले भाई इतना तो हमें भी नहीं पता। ऐसा होना चाहिए, भले कम हो लेकिन ऐसे हो कि वो वचन से बता दें सब कुछ। तो पूछें भाई आपका चर्च तो बड़ा अलग है, इस तरीके का होना चाहिए चर्च। चाहे फॉरेन से कोई आ जाए, अरे ये बेचारे इंडियंस, उनकी नज़र ऐसी होती है कि ये थोड़े ना इतने ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, ये थोड़े ना इनको बाइबल का इतना ज्ञान होगा। तो जब बैठिए चाय पीजिए आप, फिर जब बाइबल का डिस्कशन करें और जब आप डॉक्ट्रिन्स बताएं सारे, तो बोले अरे यार इतना तो हमारे चर्च में भी नहीं सिखाते। ऐसे होने चाहिए वो ग्रुप्स, तब मुझे लगेगा कि हम किसी सही दिशा में हैं। वरना तो एक फॉर्मेलिटी है कि भाई चर्च जा रहे हैं, हम मसीही हैं, हम कुछ सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, वापस आ रहे हैं, उससे क्या लाभ होगा? हम में और बाकी धर्मों के लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? फिर हम जो कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है, हमें बढ़ाना है, हमें उसके लिए योगदान देना है, इन सब का क्या अर्थ रह जाएगा? कोई अर्थ नहीं रह जाता। चर्च से आने के बाद हम वापस उसी सांसारिक जीवन में जीते हैं। तो हमने जो मैसेजेस दिए, हमने क्या किया मालूम है? हमने कहा देखो यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हमसे सहमत हो। तो हमें ये नहीं सोचना है कि भाई कौन गलत है कौन सही है, लेकिन हमें जो सिखाना है वो लोग हमें अलग कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि हम उन पे फोकस करें। जैसे कैमरा के लेंस होते हैं वो फोकस करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, हमारा जो पैसा हम लगाते हैं मिनिस्ट्री में वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो उन लोगों तक पहुंचेगा जो सच में सीखना चाहते हैं। तो ये भी मैं मानता हूँ कि बहुत से ऐसे सच्चे मसीही होते हैं जो विश्वास करते हैं लेकिन वचन में इतना बढ़ते नहीं है, ना उनका इंटरेस्ट होता है। तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन हम लोग फोकस करना चाहते थे जो बिल्कुल वचन में गहराई से बढ़ना चाहते हो, हर एक आयत को समझना चाहते हो, हर एक सवाल उनके जो मन में है उसका उत्तर मिले। तो हमने क्या किया, फिल्टर्स डालने शुरू किए। फिल्टर्स कैसे? हमने वो जो कठिन सिद्धांत थे सारे, चाहे वो चंगाइयों से संबंधित हो, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, 10 डालोगे तो 10 लाख मिलेगा, या फिर बीज बोओगे तो बहुत बड़ा पेड़ आएगा पैसे का, या फिर अन्य भाषा को लेकर हो गया, टंग्स को लेकर हो गया, फिर उद्धार खो सकता है। ये जो क्रिटिकल टॉपिक्स पे हमने संदेश बनाए। क्यों बनाए? ताकि हम देखें कि कौन इनको समझ पा रहा है और कौन इस तरफ आ रहा है। अगर आप हमारे संदेश देखेंगे, हर संदेश में कुछ ना कुछ चुनौती होती है जो भी चर्च से सीख रहा है। तो हमारे यूट्यूब के बहुत से भाई बहनों ने लिखा कि आपके संदेश सुनने के बाद हमें समझ आया कि हमारे चर्च में गलत शिक्षा दी जा रही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब चर्चों में गलत शिक्षा होती है, लेकिन जिन्होंने लिखा वो अपने चर्च के बारे में कह रहे थे। तो फाइनली उन्होंने चर्च जाना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा फ़ायदा क्या, अगर वहाँ जाके गलत ही सीखना है तो सच्चा तो हम आपके मैसेजेस देखते हैं। तो फिर हमने धीरे धीरे वैसे मैसेजेस डालने शुरू किए जो चुनौती भरे थे, और मेरा जो चेहरा था बड़ा सीरियस से रहता था उसमें, हमेशा ऐसे कोई मुस्कुराहट नहीं। लोगों को आदत थी हंसने हंसाने की चर्च में। मैंने कहा हंसने हंसाने का समय भी आएगा, लेकिन पहले वचन तो सीख लें, जो मुख्य कार्य है जिसके लिए आ रहे हैं। तो मैं जानबूझ के ऐसे रहता था। अगर आपने नोट किया हो कि पहले के मुकाबले में अब मैं थोड़ा बहुत हंस लेता हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे खुशी होती है अंदर से कि आप कुछ वचन में बढ़ गए आप लोग। तो गीतू सुमित जानते हैं कि मैं कभी कभी हंसता भी हूँ। तो वो धीरे धीरे करके लोग बढ़ते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे, और हम मैसेजेस को उसी दिशा में घुमाते थे कि वो गहरे सिद्धांतों को सीखें, और जो सहमत हो रहे हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे मैसेजेस से सहमत नहीं है वो हमारे भाई बहन नहीं है, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो भी सीख सकते हैं, परमेश्वर उनसे बात करेगा। फिर एक टाइम आया जब हमें लगा कि हमने बेसिक सारे टॉपिक्स पर बना दिया है मैसेज, और कई लोग हमसे कहते थे कि आप आयत दर आयत सिखाएं। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन कैसे करें उसको, क्योंकि मुझे पता है कि आयत दर आयत अगर मैं डालूंगा यूट्यूब पे तो उसको देखने वाले तो बहुत ही कम होंगे। तो हमने फिर वेबसाइट डाला। हमने कहा चलो वो सेक्शन ही अलग कर देते हैं, क्योंकि वेबसाइट के माध्यम से हमें जो रजिस्ट्रेशन में फ़ीस मिलती है, जो बहुत आवश्यक है, हमारे सारे खर्चे होते हैं जितने भी, घर के भी, मिनिस्ट्री के भी, वेबसाइट के भी, वो सब निपटने चाहिए।
तभी हम चला पाएंगे उसको। तो इस वजह से हमने वेबसाइट डाला, तो उसमें भी जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो हमें समझ आ गया कि ये गहराई से सीखना चाहते हैं। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो इनको फोकस करते हैं, अब इनको और गहराई से सिखाते हैं। तो वो जब बढ़ते आगे जाने लगे तो हमें लगने लगा कि हाँ, हमारी मिनिस्ट्री कुछ काम कर रही है। उससे पहले तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि मैं बैठ के यहाँ मैसेज देखता हूँ, कुछ लोग देखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। पर वो जूम मीट हमने जो किया, जो इंटरव्यूज़ लिए करीब 11, वो सारे इंटरव्यूज़ की वजह से मुझे समझ आया कि नहीं, भूपिंदर से जब मैं बात कर रहा था तो भूपिंदर की उम्र का 18-19 साल की है, लेकिन भूपिंदर ने मुझे मेरे सारे पुराने मैसेजेस याद दिला दिए। एग्जैक्टली वही वर्ड्स जो मैं बोलता था मैसेज में, वही एग्जाम्पल। मैंने कहा अरे भूपिंदर, ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो आपने मुझे याद दिलाया। इतना कैसे कोई याद कर सकता है, मुझे तो समझ नहीं आता। तो ऐसे मैंने बाकियों से जब इंटरव्यू लिए, तो माधुरी से, निशा से, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि इन्होंने एग्जैक्टली समझ लिया वैसे। ये मेरे लिए बड़ी अद्भुत बात थी। तो फिर मुझे याद आया कि अरे भाई, मैं तो वचन में से सिखा रहा हूँ, सिखाने वाला तो मैं हूँ नहीं। जो प्रभु मुझसे बात करता है वो आपसे भी करता है। तो इस वजह से आप लोग सीख गए। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम इसी तरह चलते रहेंगे आगे। तो जूम के बाद हमें लगा कि अब वो समय आ गया है कि मैं एक छोटी सी मीटिंग हम लोग करें, जिसमें हम बताएं कि कैसे आप अपने अपने स्टेट में जाके धीरे धीरे काम कैसे कर सकते हैं। वो डिटेल्स में आपको इन्हीं 2 दिन के अंदर थोड़ा बहुत बता दूंगा। वो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो आप प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस करेंगे फिर और चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो हमारे जूम मीट के जो बाकी भाई बहन हैं जो आ नहीं पाए, तो उसमें से कुछ तो विदेश में हैं, कुछ किसी और कारण से नहीं आ पाए, तो उनका भी स्वागत है इस मीट में। हमें बड़ी खुशी होती है कि वो भी आ सकते। तो ऐसा लगता है कि सब मिल गए, जितने भी जूम मीट के जो लोग थे। जिनका जूम मीटिंग नहीं हुआ है वो कृपया ये ना समझें कि भाई आपने सिर्फ जूम मीटिंग वालों को ही क्यों बुलाया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं था हमारा उद्देश्य कि हम सिर्फ जूम मीटिंग वालों को ही बुलाएं, लेकिन फ़िलहाल जो प्रबंध करना होता है कि रहने का और मीटिंग की जगह चाहिए, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए हमने नैरो डाउन किया और जो जूम मीटिंग वाले भाई बहन थे उनके साथ ही फ़िलहाल किया। लेकिन आने वाले समय में हम उनको भी बुलाएंगे। जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वचन में निरंतर सीख रहे हैं, वेबसाइट में जो निरंतर सीख रहे हैं, उन सब से मिलने का समय आएगा जैसे प्रभु ने ये समय दिया। तो ये जो 2 दिन हैं, ये इस 2 दिनों में जो कुछ होगा उसमें से काफ़ी कुछ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जितने भाई बहन यहाँ आए हैं ये भी बोलेंगे, इनकी कुछ गवाहियाँ होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे। हम कोशिश करेंगे सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएं जो भी हमारे वेबसाइट से सीख रहे हैं, ताकि यही बातें उनको भी समझ आए सीधा सीधा। यही लाभ है हमारी मिनिस्ट्री का कि ये रिकॉर्डिंग करके जब नेट पे डालते हैं तो ज़्यादा जगह फैल जाता है ये। तो फिर एक समय आया जब मैंने प्रभु को बोला कि अब मुझे ये तो समझ आ गया कि आपने हमें इस लाइन में क्यों डाला और घुमा के क्यों हमें लेके आए, सीधे उस रास्ते से क्यों नहीं लाए जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज चल रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी मिनिस्ट्रीज प्रभावशाली नहीं है, उनमें से कुछ ऐसा मिनिस्ट्रीज भी हैं जो बहुत अच्छा काम बहुत पहले से कर रही है, लेकिन हमें एक दूसरा आयाम दिखाया, एक अलग डायमेंशन, एक अलग डायरेक्शन कि इस तरीके से जाओ। क्योंकि मेरे दिल में हमेशा ये रहता था कि जितने भी हिंदी भाषी हैं उनको बाइबल को गहराई से सीखने का मौका शायद इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादातर जो लोग बाइबल कॉलेज करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। हिंदी में उनके नोट्स, उनके बुक्स वैसे मिलना और इंटरनेशनल जो राइटर्स होते हैं उनकी बुक्स पढ़ना संभव नहीं हो पाता था। हालांकि कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि इंग्लिश में ज़्यादा चलता है वो। फिर हमारे देश की जो मानसिकता वो है कि ये जो धर्म है ये अंग्रेज़ों का है, तो इसीलिए सब कुछ अंग्रेज़ी में होता है। गाने भी अंग्रेज़ी में गाते हैं, चर्च में भी अंग्रेज़ी में बोलते हैं, इनके बच्चे भी इसीलिए अंग्रेज़ी बोलते हैं क्योंकि ये सब अंग्रेज़ों का धर्म है। तो मुझे वो मानसिकता चेंज करनी थी क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर तो हिंदी बोलने वाले हैं और मेरे का ये पक्का विश्वास था कि उनमें भी बहुत बुद्धि है, तो फिर उनको भी बाइबल कॉलेज वैसे ही क्यों ना सिखाई जाए जैसे हम इंग्लिश में सीखते हैं। तो ये बर्डन डाल दिया था मेरे दिल में, बोझ था ये बहुत बड़ा कि प्रभु जो तूने मुझे सिखाया है ये मैं सिर्फ इंग्लिश चर्च में नहीं सिखाना चाहता। वो तो बहुत थोड़े से हैं, जो गांव-गांव में हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो हिंदी बोलते हैं और मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे से बाइबल सीखेंगे। तो इसलिए बोझ था कि उन तक बहुत गहराई से, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ संदेश दे दिया, जैसे बाइबल कॉलेज में गहराई से हर बात सिखाई जाती है वो सिखाना शुरू कर दूंगा मैं, ऐसा बोझ था मेरे मन में। तो प्रभु ने बोला हाँ तुम ठीक सोच रहे हो क्योंकि इसी काम के लिए ही चुना है। कई बार मैं बहुत निरुत्साहित हो जाता था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से या आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से या और किसी समस्या से, या ऐसा लगता था कि कोई कुछ सीख नहीं रहा है। तो मेरे टीम मेंबर्स हैं, गीतू, सुमित, रोज, शाइनी,
ये सब आते थे, मुझे कहते थे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, अब देखो लोग सीख रहे हैं, लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अक्सर कभी कभी डिस्करेज हो जाता था, अरे कि तो कोई नहीं सीख रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। पहले जूम मीटिंग से पहले मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैंड लेता है जीसस के लिए, सब ऐसे ही चल रहे हैं बस। तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सी गवाहियाँ आती हैं आपके उसमें कमेंट्स में। तो फाइनली जब हमने जूम मीटिंग किया तो उसके बाद वो प्रूव हो गया, पुष्टि मिल गई इस बात की कि नहीं सच में लोग हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जिस तरीके से हमने समझा और सीखा, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारा ही डॉक्ट्रिन सही है और दूसरे का गलत है, नहीं, वो तो परमेश्वर डिसाइड करेगा। लेकिन जो हमने सीखा प्रार्थनापूर्वक, बहुत रिसर्च, बहुत अनुसंधान के साथ, बहुत डिस्कशन के बाद, और हमने तय किया कि ये डॉक्ट्रिन हम सबको सिखाएंगे, तो उसके तहत बिल्कुल वैसे ही सीखने समझने वाले आज हमारे साथ ये भाई बहन जुड़ गए हैं, जिनके साथ हम ये पहली छोटी सी मीट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगर ये परमेश्वर का दिखाया हुआ रास्ता है तो निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेगा और इसमें दूसरे लोग जुड़ते जाएंगे। मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि एक ही शहर में बहुत बड़ा चर्च बनाऊं, वो उद्देश्य नहीं है। हमको जो समझ आया वो ये है कि हम लोग अपने जो टीम को छोटा ही रखें, तो उसके बाद हम अलग अलग जगह पे भी छोटी छोटी टीम्स को, छोटे छोटे पॉकेट्स तैयार करें जो बिल्कुल पावरफुल डायनामाइट हों, कि एकदम से विस्फोटक हों, ऐसे वैसे तैयार करें। तो वो भी आगे जाके वैसे ही करेंगे कि अपने ग्रुप को नहीं बहुत बढ़ाएंगे, लिमिटेड रखेंगे। वो ट्रेनिंग में धीरे धीरे दूंगा। तो मैं आप सबको, जो भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, भाई बहन हैं, और जो वेबसाइट से जुड़े हुए हैं, जो आज इस मीटिंग में नहीं है, उन सब का बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हर एक उस भाई या बहन का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारी मिनिस्ट्री को योगदान देते हैं, त्याग के साथ, सैक्रिफिशियली देते हैं, ताकि हमारी मिनिस्ट्री खड़ी रह सके और हम पूरे इंडिया में फैले। तो उन सबका हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भाई बहन यहाँ पर आए, समय निकाला इन्होंने अपने काम से, और अमित भाई की तो ट्रेन कम से कम कितना 15 घंटा लेट आई, कल 24 घंटे लेट आई। तो ये सब इन्होंने किया, अपने घर के सारे काम छोड़कर, ऑफिस के छोड़कर वो लोग यहाँ पर आए, और हम बहुत उत्साहित हैं आप लोगों से सुनने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी हमें देख रहे हैं वो लोग भी आप लोगों को सुनना चाहते हैं कि वास्तव में ये मिनिस्ट्री क्या है भाई, जहाँ पर आप लोग जाके जुड़े हो। तो आने वाले वीडियोस में ये सब आप देखेंगे।